Question is saying iodine molecule dissociates into two atoms after absorbing इतने angstrom of radiation. If one quantum of radiation is absorbed by one each molecule, calculate the kinetic energy of the atoms. ठीक है, थोड़ी देर खुद सोचोगे, पहले 2 मिनट ले लो. हाँ, एंगस्ट्रॉम तो वेवलेंथ है ना. कितनी इंफॉर्मेशन है, क्या कह रहा है. आयोडीन का मॉलिक्यूल क्या होता है, I2. क्या होता है, I2. वो कह रहा है I2 वेव लाइट को एब्जॉर्ब करता है. कितनी वेवलेंथ को, 4500 एंगस्ट्रॉम. तो हमारे पास वेवलेंथ है 4500 एंगस्ट्रॉम. इतनी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट ब्रेक. किस में होगा, आयोडीन के एटम्स में. ठीक है, I2 2I में टूट जाएगा. ठीक है, वो कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं क्वांटम होता है 1 एनर्जी ऑफ लाइट h न्यू इज इक्वल टू h न्यू. एक क्वांटम होता है. कह रहे एक क्वांटम ही चाहिए होता है एक मॉलिक्यूल को. तो ये अज्यूम करो कि एक मॉलिक्यूल को एक क्वांटम चाहिए होता है. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयोडीन एटम. तो अब हम कह रहे हैं कि हमने 4500 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी दी और ये आयोडीन एटम में टूट गया, है ना. पर नीचे उसने लिखा है कि बॉन्ड एंथैल्पी इतनी है. बॉन्ड एंथैल्पी माने जो एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड को तोड़ने में, उसे बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. तो एक्चुअल में बॉन्ड तोड़ने में लगती है 240 किलोजूल पर मोल. क्या लगती है, 240 किलोजूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड तोड़ने में तो इतनी एनर्जी लगती है. हो सकता है ये इससे ज्यादा निकले, जो लाइट हम डाल रहे हैं उससे ज्यादा हो. और अगर लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो क्या बन के निकलती है, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी, है ना. तो अगर हमने ये देखना है इसकी एनर्जी क्या इस एनर्जी से ज्यादा आती है, इसको भी जूल में कर लेते हैं, इसे भी जूल में कर लेते हैं और देखते हैं क्या इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है. और जितनी ज्यादा होगी वो क्या बन जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी वो पूछ रहा है क्वेश्चन में. तो हमें कुछ नहीं करना, लाइट आई 4500 एंगस्ट्रॉम, वो कितनी एनर्जी लेके आई और तोड़ने में हमें बॉन्ड तोड़ने में बता रखा है इतनी लगेगी. तो जो बचेगी माइनस करके काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. तो ये सॉल्व करो, देखो तुम्हारा आंसर क्या आता है. मतलब मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा और करूँ सॉल्व. I2 की एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं, दैट इज hc बाय लैम्डा, दैट इज 4500. hc अगेन वैल्यू याद रखिए, 19.8 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय 4500 इंटू 10⁻⁻10. ये आ जाएगी x जूल्स में. ठीक है, और हम बोलेंगे बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए. बॉन्ड एनर्जी इज 240 किलो जूल्स. तो किलो जूल्स को अगर मैं जूल्स करूं तो 240,000 और मोल में है तो मुझे एक के लिए चाहिए तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड ये आ जाएगा y जूल्स. एंड देन आई से काइनेटिक एनर्जी विल बी x माइनस y, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी जितनी तोड़ने में चाहिए थी वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी. तो सॉल्व करके देखो तुम्हारा आंसर मैच करता है या कुछ और भी ट्रिक है इसके अंदर, देखो. ठीक है.
ठीक है, ये कितना आया था x जूल्स, ये कितना जूल आया, ये कितना आया 4.4 इंटू, ये x कितना आया था e, और ये वाला ये माइनस करके नहीं बताया तुमने, ये कितना था 4.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, और ये कितना आया, हाँ 39.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 20, माइनस करने के लिए पहले पावर को सेम किया, तो ये 3.98 किया माइनस 90, और ऊपर वाला 44 था, अच्छा इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19, तो तुम्हें माइनस करके कितना आया इन दोनों को, इसको 4.2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 20 जूल्स आंसर आया, इसको इससे माइनस करके। ठीक है, अब ये आंसर तुम्हारे ऑप्शन में इनमें से कोई भी नहीं है, तो पॉइंट इज दिस कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन एटम्स बोला है, तो वो एक एटम का पूछ रहा होगा या दो एटम का पूछ रहा होगा, एक का, तो और तुमने कितने का निकाला है, तुमने वो एनर्जी निकाली है जो बच गई थी, तो वो तो दोनों पे डिवाइड हुई होगी, तो एक एटम की, हाँ तो इसको तुम -20 बना सकते हो ना, ये वाला -20 आया है तभी तो माइनस करके आया होगा, हाँ ये होगा, ऐसे होगा। ठीक है, और आयोडीन एटम जो है उसकी एनर्जी क्या आएगी, एक एटम की एनर्जी आएगी जो तुम इसको डिवाइड करके निकालोगे, 4.10⁻20 डिवाइड बाई 2, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे, 2, ये जो एनर्जी थी ये एक एटम की थी या दो एटम की थी, ये 2 की थी क्योंकि ये टोटल एनर्जी थी, और 2 पे डिवाइड हुई होगी ना ये एनर्जी, ये लाइट दी और ये तोड़ने में लगी, और जो बाकी बची वो 2 पे डिवाइड हुई है, तो एक पे कितनी आई, एक आयोडीन एटम पे आई डिवाइडेड बाय 2। तो ध्यान पेशेंस से करना है ना, भागना नहीं है, पेशेंस से चलोगे तो ही आएगा। ठीक है, तो आंसर आता है 2 इंटू 2.1 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। ठीक है।